अब बात करते हैं किस में बनानी चाहिए। जैसे हमने स्टार्ट के अंदर बात करी थी कुछ टेक्नोलॉजी सी, React.js थी, Next.js, Java, Spring Boot, HTML, CSS, React Native, Flutter, Kotlin। मोस्टली जो स्टार्ट करते लोग वो HTML, CSS से कर रहे होते हैं, बट बेसिकली क्या है कि आज के डे HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट, तीनों में बेसिकली HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जैसे अगर ये कोई प्रोजेक्ट होता है, इसका कोई इतना बेसिकली कहूँ तो वेटेज नहीं है। आप इसे बना सकते हैं, ऑब्वियसली आप इसे बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम इसे बनाएंगे कब? अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो अगर आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है तो हम इसे बनाएंगे। उसके अलावा मेरे को लगता नहीं कि कोई भी रीज़न है एक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट बनाने का, क्योंकि अगर आप इस तरीके से प्रोजेक्ट को लेकर अगर आप अपने रेज्यूमे में डालने की सोच रहे हैं तो मुश्किल है कि कुछ हो पाएगा। अगर नहीं भी हो पाएगा तो अगर ऐसा है कि आपको इंटरव्यू कॉल वगैरह में मिले, अगर आप अपना Tier 1 कॉलेज के अंदर है और आप ऑलरेडी एक अच्छी ब्रांच के अंदर है और आपको किसी तरीके से इंटरव्यू मिल भी गया है, तो क्या होगा? अगर कोई एक अच्छा इंटरव्यूअर होगा तो वो आपको उससे सिस्टम डिज़ाइन पूछेगा, आपके बारे में उससे पूछेगा आपकी स्केलिंग कैसे हो सकती है, आप इसका एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं, अलग अलग एज केस बना के देखेगा। तो अगर आपने एक बेसिक सा लेट से ई-कॉमर्स क्लोन बना दिया, मैंने एक ई-कॉमर्स क्लोन बना दिया, बहुत ही नॉर्मल सा, बहुत ही सारे ट्यूटोरियल आपको मिलते हैं। ई-कॉमर्स मैंने क्लोन बना रखा है जो HTML, CSS है, जिस बनाने ज़्यादा कोई मुश्किल की बात नहीं है। पर क्या होगा, इसके अंदर बैक एंड के कई सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, इसके अंदर कई सारे स्केलेबिलिटी के कॉन्सेप्ट आएंगे, कई सारी चीज़ आएगी कि यार इसके अंदर आप किस तरीके से कंसिस्टेंसी रखेंगे, किसी तरीके से डेटाबेस यूज़ करेंगे, वहाँ पे आके कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं अगर आपको बनाना है तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में बनाएं, सिर्फ इसलिए ताकि आप एक बड़ी टेक्स्ट समझ पाए कि यार ये CSS क्या होता है और बेसिकली जावास्क्रिप्ट किस तरीके से काम कर रहा होता है। ऑप्शनल है, ऐसी बात नहीं कि आपको HTML सीखने के लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट React.js पे भी मूव कर सकते हैं। अगर आगे की बात करें, इसको बेसिकली यार मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी Ctrl+C Ctrl+V, तो थोड़ा बड़ा हाँ। तो ये तो बात हो गई HTML, CSS की। अगर अगली बात करें React.js बेसिकली फ्रंट एंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये आपको किस चीज़ के लिए यूज़ होगा? वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो सकता है, मेनली आपका वेब डेव के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी। और अगर आपको कोई भी तरीके की डेवलपमेंट करनी है तो React.js कहीं ना कहीं स्टार्ट तो करनी पड़ेगी। React.js को करना लाइक कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। अगर आपने HTML वगैरह थोड़ी बहुत कर रखी है तो ऑब्वियसली आपको आराम से समझ आ जाएगी, लेकिन अगर नहीं भी कर रखी कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली इसकी तरफ मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। काफ़ी आराम से आपको चीज़ें समझ आएगी इसके अंदर, इतनी कोई टफ लैंग्वेज नहीं है। और बेसिकली क्या है ना, जब भी आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना, आप डेवलपमेंट में करते करते सीख रहे होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है आप करते करते बनाते बनाते सीख रहे होते हैं। एंड उसका ना कहीं मज़ा भी आता है जब भी आप कुछ कोड करते हैं। बेसिकली आप उसका एक तरीके से एक UI टाइप देख सकते हैं, जिसको देख कर आपको कहीं ना कहीं मज़ा आता है। इसलिए थोड़ा बहुत लोग कहते हैं कि बैक एंड डेवलपमेंट वगैरह उनको थोड़ी सी बोरिंग लगती है, या फिर किसी को कोडिंग करना बेसिकली जो भी हमारे DSA वगैरह होता है वो थोड़ा सा बोरिंग लगता है। बट कंपेरेटिवली जब आप ऐसे कोई फ्रंट एंड डेव वगैरह कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ा आसान पड़ता है। तो आप React.js से मेरे ख्याल से सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं। Next.js क्या होता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो React.js आई थिंक आप पहले स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है। ऐप डेवलपमेंट की बात करेंगे अलग से भी, लेकिन अभी फिलहाल हम बात करते हैं सिर्फ React.js की। तो React.js को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कितने सारे ट्यूटोरियल है, कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। एक जो तरीका मैं कहूँगा, एक फिक्स तरीके का पाथ जो कहूँगा, जो सबसे ईजी रहता है सीखने के लिए, सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले स्टार्ट करें कोई भी फ्रंट एंड क्लोन के साथ। मेरे को सिर्फ फ्रंट एंड चाहिए, मेरे को कोई बैक एंड वगैरह नहीं चाहिए। फ्रंट एंड क्लोन चाहिए। कितनी देर का? मैक्स टू मैक्स 90 मिनट्स। यूजुअली आप कोशिश करिए कि ये आपका 40 से 90 के बीच ही हो, 40 से 90 मिनट्स के अंदर ही हो, क्योंकि इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इतनी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप इसे रेज्यूमे में डालेंगे तो इतना कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। ये चीज़ ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने डाल रखी होगी, तो इतना कुछ ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। अगेन अगर आप कोई भी फ्रंट एंड का पार्ट बनाते हैं, अगर आप एक SD के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर एक अच्छा इंटरव्यू रहेगा तो वो आपको फंसा ही लेगा एट दी एंड जाकर। एक ऐसे क्वेश्चन पूछे कि आजकल क्या है कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन एडवांस होने लग गए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें पूछकर कहीं ना कहीं आप से पूछेगा एंड कहीं ना कहीं आप आगे जाके फंस जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा एक 40 से 90 मिनट्स का कोई भी ट्यूटोरियल कोई भी क्लोन ऐप का हो सकता है। क्योंकि क्लोन ऐप बेसिकली क्या होता है कि काफ़ी से बड़ी सी चीज़ होती है, एंड आपको जब उसे एक तरीके से बाद में जब आप उसे कॉपी करके एक तरीके से बनाते हैं तो आपको खुद ना कहीं ऐसे थोड़ा सा मज़ा आता है, क्योंकि आपने वो पर्टिकुलर वेबसाइट या ऐप पहले यूज़ किया होगा, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें मज़ा आएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा रिकमेंड करता हूँ कि आप कोई भी तरीके का क्लोन बना के देखें सबसे पहले। तो कोई भी क्लोन हो सकता है, मैं कोई पर्टिकुलर जगह नहीं कह रहा। ई-कॉमर्स वगैरह हो गया या म्यूज़िक ऐप हो गया, आप स्पॉटिफाई, कोई भी ई-कॉमर्स ऐप, फ्लिपकार्ट वगैरह मोस्टली आप ट्राई कर सकते हैं। अगर जैसे कि आप ग्लोबल कंपनीज़ के लिए ट्राई करें तो आप ऐसे ट्राई करिए कि कोई ऐसा ऐप हो जो ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकता है। अमेज़ॉन वगैरह हो सकता है आपका, आप उनके ऊपर जा सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप फ्लिपकार्ट वगैरह का बनाएं। अगर आप इंडियंस की तरफ जा रहे हैं, अगर आप जोमेटो में देने वाले हैं, अगर आपकी ड्रीम कंपनी फ्लिपकार्ट है या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जो इंडियन है,
तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई इंडियन ऐप पकड़ सकते हैं, आप ओयो पकड़ सकते हैं, आप शादी.com वगैरह, मतलब किसी का भी बेसिकली क्लोन आप करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो भी आपको मिल जाए 40 से 90 मिनट्स की बेसिकली टाइम ड्यूरेशन का, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जब मैंने फ्रंट एंड कर लिया, जब मैंने फ्रंट एंड पूरा कर लिया, तब जो मेरा अगला प्रोसेस होगा फ्रंट एंड सीखने के बाद, कि मैं API भी करना सीखूँ, API रिस्पॉन्सेस कैसे लेते हैं, API के ऊपर काम कैसे होता है, मैं डेटाबेस को सीखूँ कि डेटाबेस कैसे कनेक्ट हो रहा होता है, डेटाबेस का कनेक्शन कैसे करना है, डेटाबेस कौन कौन से तरीके के होते हैं, मेरे डेटाबेस के टाइप्स क्या होते हैं, डेटाबेस के टाइप्स वगैरह के बारे में हम आगे कभी बात करेंगे, जब हम बात करेंगे बेसिकली कंप्यूटर फंडामेंटल वाले सब्जेक्ट्स की। पर बेसिकली डेटाबेस जो आपके हो रहे थे वो मेनली आपके MongoDB अगर आपका कहेंगे तो MongoDB यूज़ होता है, PostgRE यूज़ हो रहा है, तो ये सब आपका यूज़ होता है। आप SQL भी यूज़ कर सकते हैं, और आजकल सुपाबेस काफ़ी चल रहा है, सुपाबेस हो गया, तो सुपाबेस, MySQL नॉर्मल, आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका पर्टिकुलर आपका ये सब किस चीज़ के अंदर आता है, किस टाइप के अंदर आता है, ये आप आराम से देख सकते हैं, हम आगे भी जाके आपको बता देंगे आगे कोई वीडियो के अंदर। बट हाँ, आप इनमें से कोई एक चीज़ को ले सकते हैं एज अ डेटाबेस, एंड उसके बाद API रिस्पॉन्स करना भी सीख सकते हैं उसी के साथ। तो अगर मैं बात करूँ, मैंने एक तरीके से अगर हम बात करें, जैसे हमने लेट्स से एक ई-कॉमर्स बनाते, चलो एक ई-कॉमर्स के बारे में सोचते हैं। हमने एक ई-कॉमर्स बनाया, एक स्क्रीन से थोड़ा सुंदर सा बना दो, तो इसको मिटाया, हाँ, तो लेट्स से ये हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है। वेबसाइट के अंदर हमने बोला कि ई-कॉमर्स बनाएंगे, ई-कॉमर्स के अंदर वेबसाइट के अंदर क्या क्या होता है, एक सर्च बार हो रही होती है हमारे यहाँ पे साइड में, नीचे कई सारे कंपोनेंट्स बने होते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे कई सारे कंपोनेंट्स होंगे, एंड उन कंपोनेंट्स के बाद अलग अलग तरीके का डेटा होता है, अलग अलग तरीके की कैटेगरी होती है, यहाँ पे एक यूज़र की प्रोफाइल हो रही होती है, इधर एक यूज़र की प्रोफाइल होगी, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो चीज़ें आप बनाने जाएंगे, तो इसके अंदर जो डेटा आएगा, ये बेसिकली क्या है कि इनिशियली जब आप कोई भी फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट देख लेंगे, जो उसमें क्या होगा, ये सारा डेटा लोकली स्टोर करा रखा होगा कहीं ना कहीं तरीके से। तो ये जो लोकली डेटा है स्टोर हो रहा है, आप उस पर्टिकुलर लोकल डेटा को, आपको एक तरीके से हम डेटाबेस से यूज़ कर रहे हैं, इस बार हम डेटाबेस से लेंगे, या फिर बेसिकली कोई भी एक पर्टिकुलर API यूज़ कर रहे होंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर हम कल को मूवी की बात कर रहे हैं, अगर हम मूवी का डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, तो मूवी के लिए हम बेसिकली मूवी से कई सारी API होती है, तो जिस के थ्रू हम बेसिकली मूवी का डेटा निकाल सकते हैं, उनका पोस्टर हो सकता है, उनकी डिस्क्रिप्शन हो गया, टाइटल हो गया, वो सब चीज़ों को यूज़ करके हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। ऐसी कई सारी ई-कॉमर्स के लिए भी काफ़ी सारी APIs होती हैं। API कहाँ से ढूंढनी है, आप रैपिड API करके एक वेबसाइट होती है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो रैपिड API होती है, वहाँ पर जाके आप एक तरीके से देख सकते हैं, एंड रैपिड API के ऊपर आपको काफ़ी सारी API फ्री में अवेलेबल हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा उन्हें यूज़ करना भी आसान होता है। मैंने लॉगिन नहीं करेगा, बट बेसिकली यही है कि रैपिड API आप जब लॉगिन करेंगे, आपको काफ़ी सारी APIs मिल जाएंगी यूज़ करने के लिए, बहुत ईजी होता है। तो आप उस चीज़ को यूज़ करें। डेटाबेस की बात अगर मैं करूँ, तो ये जो पर्टिकुलर डेटा है, अगर एक बार मैंने API से फैच कर लिया, API से फैच करने के बाद मेरे को अगर सीखना है कि किस तरीके से मैं अपने डेटाबेस से फैच कर सकता हूँ। बेसिकली क्या होगा कि मैंने एक डेटाबेस बना रखा होगा, कोई भी NoSQL MySQL टाइप का, एंड जब मैं उसके अंदर डेटाबेस के अंदर बात करूँगा, तो SQL या फिर जो भी मेरा NoSQL होगा, वो डेटाबेस से मैं पर्टिकुलर डेटा फैच कर रहा हूँ, वही अगेन टाइटल वगैरह, पोस्टर वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह। अगर मैंने ये दोनों चीज़ सीख ली, तो मैं एक तरीके से फ्रंट एंड का जो बेसिक सामान होता है हमारा सारा, वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। जो फ्रंट एंड का बेसिक चीज़ें होती है, वो मेरी एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मेरा जो अगला स्टेप आता है, वो आता है कि मैं दो स्टेप हो सकते हैं, कोई भी आप इनमें से स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो हो सकता है कि यार मैं ना क्लाउड पे मूव कर जाऊँ, मैं क्लाउड पे मूव कर जाऊँ, या फिर हो सकता है कि मैं बैकएंड पे मूव कर जाऊँ, ठीक है। दोनों ही आपके वायबल ऑप्शन है। क्लाउड के ऊपर क्या होता है कि आपको ज़्यादा चीज़ें होती है आसानी पड़ती है। क्लाउड में आपका बेसिकली क्या हो गया, क्लाउड में मैंने एक ऑथेंटिकेशन बना दिया, क्लाउड के अंदर मैंने एक तरीके से CRUD ऑपरेशन बना दिया। ये सब चीज़ें मैंने किससे करी, क्लाउड से। क्लाउड आपका हो जाता है AWS हो गया, आपका फायरबेस हो गया, और भी कई जो भी अलग अलग चीज़ें आती है मार्केट के अंदर, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। AWS के साथ फायरबेस हो गया, एजर एक और ऑप्शन है। तो किसी भी तरीके की सर्विस आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे को पर्सनली AWS काफ़ी अच्छा लगता है कि AWS में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, एंड लाइक फ्री ही है मोस्टली सब कुछ, एंड काफ़ी मेरे को उनकी टीम अच्छी लगती है, क्योंकि AWS की जो टीम होती है काफ़ी कोलैबोरेटिव होती है। हम उससे रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं तो आपका काम बन जाता है काफ़ी आराम से। तो AWS वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, एंड उससे आपका ऑथेंटिकेशन जो होगा वो आपका सॉर्ट हो जाएगा। आपके जो क्राउड ऑपरेशन होते हैं वो आपके सॉर्ट हो जाएंगे। ये मैं काफ़ी बेसिक बता रहा हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगी आगे जैसे जैसे जाएंगे आप, तो वो चीज़ें आपकी जैसी पूरी होंगी, आप उनसे डायरेक्टली ये चीज़ें बनाने की जगह सीधा AWS को यूज़ करके यूज़ कर रहे होंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है वो है बैकएंड का। बैकएंड के अंदर क्या होता है बेसिकली, जैसे अगर मैंने मान लो ऑथेंटिकेशन मेरे को बनानी है, मेरे को ऑथेंटिकेशन बनानी है, तो ऑथेंटिकेशन के लिए क्या हो रहा होगा कि यार ऑथेंटिकेशन के लिए तो मैं AWS यूज़ कर लूँ, कोई सर्विस यूज़ कर लूँ, AWS हो सकता है, फायरबेस हो सकता है, सुपरबेस हो सकता है, कोई भी तरीके का ऑथेंटिकेटर यूज़ कर लूँ। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं एक खुद की ऑथेंटिकेशन बनाऊँ। किस तरीके से,
अलग अलग सर्विस यूज़ करके बेसिकली मैंने जो क्या किया है कि API हिट कराऊंगा मैं, API हिट करा के मैं एक OTP भेज रहा हूँ यूज़र के फ़ोन के अंदर या फिर जो भी एक ईमेल के अंदर, एंड उसके थ्रू मैं उसका जो पर्टिकुलर डेटा है स्टोर करा रहूँगा अपने MongoDB के अंदर, एंड उस पूरे के पूरे डेटा को एट दी एंड जाके मैं एज अ यूज़र लॉगिन या यूज़र डेटाबेस की तरह यूज़ कर रहा हूँ। तो ये एक हमारा तरीका दूसरा हो सकता है। ऑथेंटिकेशन बैकएंड के थ्रू करना है यार, थोड़ा सा मतलब आसान है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, बट हाँ इनिशियली लाइक अगर आप एक फ्रेशर है, आप एकदम से स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर ही है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है। इसलिए मैं जनरली बोलूँगा कि क्लाउड आप स्टार्ट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि अगर आप किसी भी रोल के लिए जाएंगे तो क्लाउड के अंदर ना इनिशियली कोई ऐसा आपको लाइक ऐसा कुछ एडवांटेज मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आपने क्लाउड अगर बताया कि मेरे को क्लाउड आता है तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्लाउड लाइक लोग इनिशियली ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बैक एंड इज़ लाइक समथिंग विच इज़ लाइक मेक्स एन इम्पैक्ट, क्योंकि बैक एंड का थोड़ा सा टफ होता है, काफ़ी सारे लोग इसे नहीं करते, तो आप बैक एंड कर सकते हैं। अगर आप बैक एंड के थ्रू कर रहे हैं तो आपका बेसिकली फुल एक मंथ स्टैक जो प्रोजेक्ट होता है, आज हम बात करते हैं मंथ स्टैक की, तो मंथ स्टैक प्रोजेक्ट आपका बन जाता है। तो ये तो बात हो गई आपकी किस तरीके से आपको पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाना है। इसके आगे जाकर जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा मैं और चीज़ सीख सकता हूँ। इसके अंदर मैं किस तरीके से काफका यूज़ कर सकता हूँ, अगर मैं स्केलेबिलिटी की बात करूँ, मैं डॉकर वगैरह किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ इसके अंदर। मैं और भी जितनी हमारी टेक्नोलॉजीज़ है, क्यूबरनेटीज़ वगैरह हो गया, मैं सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर भी बात करेंगे पूरा का पूरा, सिस्टम डिज़ाइन क्या है क्या नहीं है। सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर यार, सिस्टम डिज़ाइन बेसिकली एक पूरा अलग से अपना टॉपिक है, लेकिन मैं हल्का सा ब्रीफ दे दूँ तो सिस्टम डिज़ाइन बेसिकली क्या है कि यार सिस्टम डिज़ाइन मेरे को करना ही चाहिए, एज अ फ्रेशर भी कहूँगा मैं या फिर किसी के लिए भी कहूँगा। तो बेसिकली क्या है कि सिस्टम डिज़ाइन अगर मैं कर रहा हूँ, जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, जैसे अगर मैंने सिर्फ एक स्पॉटिफाई क्लोन भी बनाया, तो स्पॉटिफाई क्लोन किस तरीके से काम कर रहा होगा, उसमें क्या क्या टेबल्स बन रही होंगी, उसके अंदर क्या क्या तरीके से पूरा का पूरा वर्क फ्लो जा रहा होगा, ये सब मैं बात करूँगा कि किस तरीके से मेरे को अगर पर्टिकुलर सर्विस चाहिए, किस तरीके से यूज़र आएगा, यूज़र API के ऊपर हिट करेगा, उसके बाद वो पर्टिकुलर API जैसे कहाँ पे डायरेक्ट करने वाली है, वहाँ से वो कहाँ से डेटा लेने वाला है, ये सब चीज़ें लेकिन आपको इनिशियली समझ नहीं आएगी। तो आप एक तरीके से जब आप ये सब चीज़ें कर ले, ये सब स्टार्टिंग के पॉइंट्स कर ले ऑथेंटिकेशन तक, उसके बाद आप सिस्टम डिज़ाइन हल्का सा स्टार्ट कर सकते हैं बेसिक सा अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर आपने कोई ई-कॉमर्स बनाया तो ई-कॉमर्स के लिए स्टार्ट करिए, अगर आपने कोई स्पॉटिफाई वगैरह जैसे कोई चीज़ बनाई तो उसके ऊपर स्टार्ट करिए, लेकिन हाँ उस तरीके से आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ तो और भी चीज़ें ऑलरेडी मैं जानता हूँ वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन ठीक है स्टार्ट करते अगली चीज़ आएगी नेक्स्ट.js बेसिकली क्या है कि React.js के ऊपर ही एक तरीके से काम करता है। अगर आपको रिएक्ट आती है तो आपको नेक्स्ट.js भी सीखने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, लेकिन नेक्स्ट.js मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है, आजकल काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग ट्रेंड में भी है। तो नेक्स्ट.js बेसिकली क्या करता है, आपने रिएक्ट जो था पर रिएक्ट फ्रंट एंड के लिए यूज़ होता है, तो आपने रिएक्ट फ्रंट एंड से लिखा, ठीक है, फ्रंट एंड आपने रिएक्ट से लिखा, उसके बाद आपने बैक एंड के लिए Node.js वगैरह यूज़ किया, तो मैंने फ्रंट एंड जो था वो रिएक्ट से लिख लिया, उसके बाद मैंने जो बैक एंड था मैंने Node से लिख लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या है और भी मैंने कैसे चीज़ें यूज़ करी होगी, तो ये तो चीज़ वैसे हो गई। लेकिन अगली चीज़ क्या है कि यार अगर मेरे को एक ही चीज़ चाहिए, सब कुछ एक ही जगह पे चाहिए, तो मैं नेक्स्ट.js यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट.js में क्या होता है कि बेसिकली सब कुछ आप एक ही पर्टिकुलर फाइल के अंदर सारा काम कर, फाइल तो नहीं कहूँगा लेकिन एक ही पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर सारा काम कर सकते हैं। तो आपके अंदर जो एक कन्फ्यूजन होती है कि यार मैं किस तरीके से बैक एंड को अपने फ्रंट एंड से कनेक्ट करूँगा, किस तरीके से काम करूँगा, तो वो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, समझने में आसान पड़ता है। प्लस नेक्स्ट.js के अपने कुछ और फायदे जैसे सर्वर साइड रेंडरिंग वगैरह होगी, क्लाइंट साइड रेंडरिंग हो गई, सब काफ़ी हैवी चीज़ है अभी आपकी दिमाग के लिए, सर्च करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन हाँ थोड़ा बेसिकली मैं अगर शॉर्ट में कहूँ तो SEO के अंदर, SEO आपने सुना होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, नेक्स्ट.js वाली जो होती है थोड़ी सी ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होती है। तो इसलिए कंपनीज़ वगैरह जो होती है वो नेक्स्ट.js काफ़ी यूज़ करती है, लीड कोड वगैरह सब ऊपर आप देखेंगे तो वो नेक्स्ट.js से ही बन रही है।